एक डिवाइन स्केच और पावरफुल स्केच काली माँ का हम यहाँ पर बना रहे थे। आउटलाइन बन चुका है, नहीं देखा है तो लिंक डिस्क्रिप्शन पर है। यहाँ पर आपको मैं शेडिंग करके दिखाऊंगा। तो सबसे पहले हम टूल्स की बात करेंगे। एक HB पेंसिल का हम यहाँ पर इस्तेमाल करेंगे। उसके बाद एक 6B पेंसिल डार्क वैल्यू के लिए। ब्लेंडिंग के लिए एक मेकअप ब्रश का इस्तेमाल करूँगा, ब्लेंडिंग स्टम्प का इस्तेमाल करूँगा और इरेज करने के लिए पेंसिल इरेजर और एक इलेक्ट्रिक इरेजर का हम इस्तेमाल करेंगे। बस इसी सामान का हम इस्तेमाल करके एक हाइपर रियलिस्टिक ड्राइंग हम यहाँ पर करेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम यहाँ पर क्या करेंगे, एक बेस लेयर हम यहाँ पर बनाएंगे। तो बेस लेयर के लिए हमेशा एक लाइट ग्रेड का पेंसिल आप इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ पर मैं सिर्फ 2 पेंसिल का ही इस्तेमाल करूँगा, जिस तरह से मैंने आपको दिखाया। HB पेंसिल लाइट वैल्यू के लिए जो बेस लेयर होगा उसके लिए, जो अभी मैं यहाँ पर इस्तेमाल कर रहा हूँ, और दूसरा वैल्यू के लिए यहाँ पर 6B पेंसिल का इस्तेमाल करूँगा। तो बेस लेयर हम यहाँ पर HB पेंसिल का इस्तेमाल करके जितना भी लाइट शेडिंग होगा उसको हम अच्छे से इसको कंप्लीट कर लेंगे। जब ये स्टेप कंप्लीट हो जाता है उसके बाद हम इसको ब्लेंडिंग करेंगे। ब्लेंडिंग के लिए मैं यहाँ पर एक मेकअप ब्रश का इस्तेमाल कर रहा हूँ। आप मेकअप ब्रश का इस्तेमाल कर सकते हैं या फिर टिश्यू पेपर का इस्तेमाल कर सकते हैं। ये हमारा ब्लेंडिंग कंप्लीट हो गया। अभी हम बढ़ते हैं नेक्स्ट स्टेप, जो कि है डार्क वैल्यू ऐड करना। डार्क वैल्यू के लिए यहाँ पर मैं 6B पेंसिल का इस्तेमाल करके जहाँ जहाँ पर डार्क वैल्यू होगा उसको हम यहाँ पर शेडिंग कर रहे हैं। मेकअप ब्रश से हम इसको ब्लेंडिंग करेंगे। उसके बाद फिर से हम क्या करेंगे, एक इरेजर का इस्तेमाल करके जहाँ पर हाईलाइट होगा हाईलाइट को हम इरेज करेंगे। तो बस यही प्रोसेस को हम रिपीट करते रहेंगे जब तक हमको एक अच्छा रिजल्ट ना मिले। आइज एंड नोज कंप्लीट हो चुका है। डिटेलिंग्स हम बाद में करेंगे। उसके बाद हम यहाँ पर लिप्स बनाएंगे। लिप्स के लिए मैं डायरेक्टली यहाँ पर 6B पेंसिल का अप्लाई कर रहा हूँ, क्योंकि जो लिप्स है, लिप्स का जो शेडिंग है थोड़ा सा डार्क वैल्यू पर है, इसलिए मैं यहाँ पर HB पेंसिल का इस्तेमाल नहीं करूँगा। डायरेक्टली 6B पेंसिल का इस्तेमाल करके शेडिंग करूँगा।